आपने 9 देवियों के नाम पूछे। जो भी नाम दिए जाते हैं शास्त्रों में, वो किस आधार पर दिए जाते हैं? कर्म के आधार पर। जैसे जैसे जिसने कर्म किए वैसे वैसे उनके नाम पड़ जाते हैं। तो शॉर्ट में नाम याद कर लो। माताओं को गीत तो खूब अच्छी तरह याद हो जाते हैं। गीता, गंगा, गायत्री, गीता, सत्या, सरस्वती, भवजनी, भयनाशिनी। और कृष्ण ने बच्चा पैदा उसके साथ और बच्चों ने भी जन्म लिया था। हाँ जी, सारे जो कृष्ण ने जन्म लिया था उसके साथ और भी जो बच्चे पैदा हुए थे, 20 रूपी आत्माएं, 20 रूपी आत्माएं कितनी थी? 2018 में बच्चे के रूप में कृष्ण का जन्म होगा या बेहद में कृष्ण जन्म की बात है? बेहद के कृष्ण जन्म की बात है। तो 2008 में तो संगम युग ही होगा, सतयुग नहीं होगा। संगम युग का कृष्ण उसका शास्त्र में गाएंगे। कृष्ण के साथ कंसी, जरासंधी, शिशुपाल भी थे। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा उनके साथ कंसी, जरासंधी नहीं होंगे। पूरा बंधा हुआ भी दिखाते हैं, खुला हुआ भी दिखाते हैं। जब विनाश की स्टेज में शंकर को दिखाया है तो जूड़ा खुला हुआ दिखाते हैं या बंधा हुआ दिखाते हैं? खुला हुआ दिखाते हैं। माने जो ज्ञान की जटाएं हैं वो खुल गई। जटिल भेद खुल गया मधुबनी मुरलिया का। जो शास्त्रों का जो भी भेद है वो सारा खुल जाता है। और जब जटाएं उलझी हुई होती हैं, बंधी हुई होती हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान उलझा हुआ है। ज्ञान अभी पूरा सुलझा हुआ नहीं है। कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती। ऐसा भी टाइम आवेगा। हाँ जी, जो मतलब तेरी लंग 4 दिखाए हैं, जमनी लंग मतलब 4 दिखाए हैं, 2 मम्मा बाबा दिखाए हैं, जो हाथ वाले हैं ना, जो कैसे सीढ़ी के चित्र में दाईं तरफ जो 4 दिखाए हैं काले वस्त्र पहने हुए, एक बाईं तरफ और दाईं तरफ जो दिखाए हैं वो किस तरह से ऊपर गोले में जो दिखाए हैं, जो काले चित्र पहने हैं, 76 की यादगार है। 4 भाई दिखाए गए हैं। काले दरवाजे की तरफ दिखाए हैं। चक्कर के लिए विनाश की घोषणा कराई गई थी। नई दुनिया की स्थापना होगी और पुरानी दुनिया का विनाश होगा। एक मिनट, मुरली में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है।
तो एक तरफ शूटिंग पीरियड में आदि में 4 कुमार दिखाए गए, परंतु वो पुरुष तन है या स्त्री चोला? पुरुष चोला है, इसलिए काले दरवाजे की तरफ दिखाया है। और बाद में गोरे दरवाजे की तरफ 3 कन्याएं दिखाई गई। वो कन्याएं ऐसी शक्तियां हैं जो स्वर्ग का गेट खोलने की निमित्त बनती है। उनमें जगदम्बा भी है, गंगा भी है और गौरी भी है। गायत्री गाई जाती है। आज भी दुनियावी पढ़ाई है, कन्याएं भी पढ़ रही हैं, माताएं भी पढ़ रही हैं और भाई लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट किसका आ रहा है? कन्याओं माताओं का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। भगवान भी इस समय पढ़ाई पढ़ाता है तो यही होता है। कन्याएं माताएं अच्छी तरह से पवित्रता को धारण करती हैं, जो पढ़ाई का निचोड़ है। और दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले पुरुष पढ़ाई को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते, पढ़ते भी हैं तो पंडिताई जटाने के लिए, अंदर से धारणा नहीं होती। इसलिए मुरली में बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। रिजल्ट क्या आता है? स्वर्ग का गेट खोलने के लिए पुरुष चोला निमित्त नहीं बन सकता। कौन निमित्त बनते हैं? कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। तो सीढ़ी के आदि में वो बात दिखाई गई। सीढ़ी के अंत में लिखा है 40 वर्ष। कौन से सन में पूरा होता है 40 वर्ष? है 76 में। 76 में 40 वर्ष पूरे हुए तो सन 77 को संपूर्णता वर्ष दिखाया गया। वो ऊपर की स्टेज दिखाई गई है। विजयमाला बनेगी तो 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी उनका पाठ प्रत्यक्ष होता है। परंतु ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया से ये शुरुआत होती है। नई दुनिया के नजारे और पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया का नजारा होगा तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, वो कन्याओं माताओं के द्वारा। और पुरानी दुनिया का विनाश किसके द्वारा होगा? है? है? शंकर द्वारा। इसलिए पुरुषों को दिखाया गया है। भला निमित्त रूप में दिखाई गई हैं शक्तियां, लेकिन सब शक्तियां एक जैसी नहीं होती।
जो लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाली है, वही महाकाली के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए 3 शक्तियां दिखाई गई हैं सीढ़ी में ऊपर, एक को गायब कर दिया है। स्थापना करना अच्छी बात है या विनाश करना अच्छी बात है? ज्यादा भाग्य किससे बनता है? स्थापना और पालना करने से ज्यादा भाग्य बनता है। इसलिए बोला है जब दुनिया का विनाश होगा अंत में, तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचे। जो शरीर छोड़ जाते हैं, जो शरीर छोड़ जाते हैं, जो पुरुष लोग या स्त्री लोग, तो ये सपनों में क्यों आते हैं? इन्हों जगा देते हैं, इन्हों को तो बिल्कुल भाग कर देते हैं। क्यों आते हैं? आत्मा जल जाती है क्या? नहीं, शरीर को जला देते हैं, फिर शरीर सपनों में क्यों दिखता है? शरीर को जला दिया तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो फिर उसको पूछते भी तो है, मतलब जब से जन्म नहीं मिलता उसको। जो प्रेत आत्माएं हैं वो पापात्माएं बनती हैं। ज्यादा पाप करने वाले, उनके ज्यादा पाप न बने, इसलिए थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है प्रेत आत्मा का, ताकि दूसरों के शरीर में प्रवेश करके वो नटखट करते रहे। पाप कर्म शरीरधारियों का बनता है और कर्म कौन करती है? पाप आत्मा। तो जब तक उनका सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक बहुतों को अनुभव तो होगा ना, तो अनुभव होता रहता है। बल शरीर जला दिया गया। हाँ। बेलपत्री माने 3 पत्ते। क्या? जैसे ये सत्य रूपी झाड़ है, इस सत्य रूपी झाड़ में एक फल ऐसा है जो पेट को बहुत तंदुरुस्त बनाता है, उसका नाम है श्रीफल, बेल। उसका नाम संस्कृत में है श्रीफल, श्रेष्ठ फल। और उसके जो पत्ते होते हैं वो 3 इकट्ठे पत्ते होते हैं। सत्य रूपी झाड़ में जो श्रीफल है, भक्ति मार्ग में तो वो स्थूल फल उठाई लिया, जड़ वृक्ष का जड़ फल, और है ये मनुष्य सत्य रूपी चैतन्य झाड़ का चैतन्य फल। इसके 3 पत्ते हैं, माने 3 आत्माएं निमित्त बनी हुई हैं। जैसे सच्ची का पहला पत्ता कौन आत्मा? कृष्ण पहला पत्ता है ना। ऐसे ही वो पहला पत्ता तो बाद में बनता है, लेकिन संगम युग में जब शिव आप आते हैं तो 3 आत्माओं को निमित्त बनाते हैं, अकेले नहीं आते। कौन कौन सी 3 आत्माएं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और यही 3 आत्माएं हैं जो शिव के ऊपर अर्पण होती है। अपने जीवन को इन्होंने शिव के ऊपर अर्पण कर दिया।
बलिहार से ऊपर कर दिया। तो ब्रह्मा कुमारी किस लिए गाती है? किसके लिए? सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए गाती है। उन्हें पता ही नहीं है कि एक आत्मा नहीं है जो शिव के ऊपर पूरा अपने को अर्पण करती है। कितनी आत्माएं? 3 आत्माएं हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी है, विष्णु की आत्मा भी है और शंकर की आत्मा भी है। ये तीनों ही 100% जब अपने को अर्पण कर देती है, अपने संकल्पों को भी बात समान बना लेती है, मन मना भव बन जाती है, तो यादगार बनती है। शिव के ऊपर 3 पत्र अर्पण करने। एक सैंपल हो गया मनुष्य शक्ति के लिए, ईश्वरीय कार्य में अपने को कैसे अर्पण करना है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपने जीवन में अपने को अर्पण किया और तीनों एक साथ अर्पण होते हैं, ऐसे ही अर्पण करना। बाबा और एडवांस में क्या अंतर है बाबा? भी माने ब्रह्मा और के माने कुमार कुमारी। भी के माना ब्रह्मा कुमार कुमारी और पी के पी माना प्रजापिता और बी के माने ब्रह्मा कुमार कुमारी। एक है ब्रह्मा के पुत्र। कोई भी पूछता है आप कौन हैं, तो बताते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं। कोई कुछ समझ में नहीं आता, आप ब्रह्मा कुमार हैं, क्या मतलब? ब्रह्मा माने क्या? ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा के कुमार हैं। तो बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि तुम बड़ी अम्मा के कुमार अपने को कहते हो। जब जब पूछेंगे तब तब यही बताओगे क्या कि हम ब्रह्मा कुमार हैं। अरे तुम अम्मा का ही नाम क्यों लेते हो? जब जब पूछेंगे तुम अम्मा कुमार की रट लगाए हुए। तुम्हारा बप्पा कहाँ है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? पहले पुराने जो बी के ब्रह्मा कुमारियां थी, वो पीयू का नाम धड़ाके से लेती थी। पीयू की कथाएं सुनाती थी यज्ञ के आदि की। परंतु जब से पीवी के निकले, जो परिचय देते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा से पहले प्रजापिता भी है। माना हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं। क्या हमारी गीता पाठशालाएं भी प्रवृत्ति मार्ग की है। हमारा जो मधुबन है, उसमें जो मधुसूदन है पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो भी निवृत्ति मार्ग का है या प्रवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का है। पढ़ाई भी हम प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले भी गीता पाठशालाएं हो चाहे मधुबन हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी प्रवृत्ति मार्ग का, नर नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का है। तो लोगों को समझ में आता है ये तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। और जो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो लोगों को या तो समझ में नहीं आता या फिर समझ जाते हैं ये तो निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाले। जैसे कोई अम्मा रूठ जाती है बप्पा से, तो अपने बच्चों को बाप का परिचय नहीं देगी, मर गया।
ऐसे ही सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्गम हुआ। उससे पहले संस्था का नाम क्या था? ओम मंडली। आउमा माने 3 की मंडली, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मंडली, ये नाम था। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने महेश। बाद में वो त्रिमूर्ति शिव बाप गुप्त हो गया और अम्मा परस्त बच गई, जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में पालना ली। न ब्रह्मा को पता कि गीता माता का पति, गीता पति भगवान कौन, और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता कि गीता माता का पति, गीता पति भगवान कौन। माता पिता का पता ही नहीं। और माँ की क्या हालत होती है जब बाप का परछाया उठ जाता है, तो माताएं किसके अंदर में आ जाती हैं? बच्चों के अंदर में आ जाती हैं। आज भारतवर्ष में घर घर में ये हालत है। माताएं आधीन बन गई, बल रचयिता है। बच्चों की रचना रचने वाली है या रचयिता है? रचयिता है, फिर भी आधीन है और बच्चे उनके ऊपर अधिकारी बनकर के बैठ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि कलयुग अंत में क्या हाल होता है। इस नरक की दुनिया में गीता माता का क्या हाल होता है। गीता का पति कृष्ण बच्चे को बनाए दिया जाता है, वो ही करता धरता हो जाता है माताओं का। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग हो गई। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को चलाने वाला जो ट्रस्ट है, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट, उसके कर्ता धर्ता बच्चे हो गए या उसमें ब्रह्मा का नाम था या प्रजापिता का नाम था? दोनों ही नाम उड़ाई दिए गए। अम्मा के ऊपर तो बच्चे ऐसे काबिज हो गए कि माँ के प्राण पखेड़ू ही उड़ गए, हाथ फेल कर दिया। वो कहलाते हैं हमको, अपन को, कि हम ब्रह्मा कुमार हैं। बाप का उनको पता ही नहीं है कि बाप अभी भी इस सृष्टि में मौजूद है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, खेलेंगे और साथ साथ अपने घर जाएंगे। बीच में नहीं जा सकते। बल बच्चों ने माँ का हाथ फेल कर दिया, लेकिन बाप बच्चों को छोड़ने वाला नहीं है। तो ये अंतर है ब्रह्मा कुमार कुमारी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का। बाबा आम को फला जाता पता है? आम को फलों का राजा। आम फलों का राजा कहा जाता है। आम हिंदी शब्द है, उसका शुद्ध शब्द है संस्कृत में आम्र। क्या? आम्र, आमर।
जो आए भगवान बाप के दरबार में और आते ही तुरंत दान महाकल्याण, आते ही मर जाए, उसको कहते हैं आम्रफल, फलों का राजा। बन जाएगा। जैसे बाप बोलते हैं मुरली में, मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं, 3 प्रकार के पतंगों की तरह। कोई फर्स्ट क्लास पतंगे होते हैं, फिदा होने वाले, आते हैं और आते ही समा के ऊपर मर मिटते, तन मन धन सब स्वाहा, ये फर्स्ट क्लास। दूसरे 2 नंबर के आते हैं, चक्कर काटते हैं समा का। समा कौन है यहाँ? भगवान बाप का प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो नंबर 2 के हैं वो आते हैं, चक्कर काटते हैं, फिर टांग जल गई, मूछ जल गई, भाग जाते हैं। फिर दिल होती है, फिर आते हैं, फिर चक्कर काटते हैं, फिर भागते हैं। तो आना और चक्कर काटना और भाग जाना, ये उनका चलता रहता है। फिर कोई कोई उनमें ऐसे भी होते हैं कि आकर के फिदा हो जाते हैं। तो चक्कर काट के फिदा होने वाले हुए ना। तीसरे वो हैं जो आते हैं, चक्कर काटते हैं और हाथ पांव और मुंह जली तो गए के गए, फिर कभी वापस आते ही नहीं। वो थर्ड क्लास। तो बाप कहते हैं जो आया और आते ही फिदा हो गया, तुरंत दान महाकल्याण हो गया, वो आम्रफल है, फलों का राजा है। मुरली में बताया हाँ। कि गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी और माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं बोला। ये बोला मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ये बात पहले हद में घटित होगी या बेहद में पहले घटित होगी? है? बाप बेहद का है, तो बेहद का बाप बेहद की बातें करते हैं। तो पहले तो बेहद में ये बातें घटित होंगी। ब्राह्मणों की 2 प्रकार की दुनिया हो गई। एक ब्राह्मण है बेहद के, उनको कहा जाता है मुखवंशावली ब्राह्मण। किसकी वंशावली? किसके मुख? ब्रह्मा के मुख। ब्रह्मा होगा तो ब्रह्मा मुख भी होगा। जिसकी मत पर चलेंगे, और ब्रह्मा ही नहीं होगा तो ब्रह्मा का मुख भी नहीं होगा। ब्रह्मा मुख नहीं होगा तो मत पर किसकी चलेंगे? तो मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो, ब्रह्मा मुखवंशावली। तो क्या कहेंगे कि हमारा ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन में। अरे ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में, और ब्राह्मण यहाँ कहाँ से आ गए? तुम हो सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। कुख माने गोद, जिन्होंने ब्रह्मा के गोद की पालना ली है। जो पालना लेगा
उसको गोद याद आएगी या नहीं आएगी? गोद याद आएगी। तो वो हो गए कुखवंशावली ब्राह्मण। और जिन्होंने गोद को देखा ही नहीं, क्या ब्रह्मा मुख से निकली हुई वाणी को सुना है, सुन रहे हैं, मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं, वो हो गए मुखवंशावली ब्राह्मण। और मुख की बातों को मानते भी हैं, मुख से निकली, ब्रह्मा मुख से निकली बातों को मानते भी हैं और उन पर चलते भी हैं, उनको कहेंगे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण और वो है मुखवंशावली। बल बहुत पुराने पुराने। हाँ। 2018 में कृष्ण बच्चे का जन्म नहीं होता है। कृष्ण बच्चे के रूप में अगर जन्म ले तो उसके 5 तत्वों वाला शरीर पावन होगा या अपवित्र होगा? 2018 में पावन तत्व कहाँ से आ जाएंगे? अरे ये 2008 चल रहा है, 10 साल के बाद ये जड़ तत्व पहले पावन बनेंगे या पहले चैतन्य आत्माएं पावन बनेंगी? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बने। नहीं समझ में आया? मन बुद्धि आत्मा को पावन बनाने के लिए शिव बाप आया हुआ है, बुद्धिमानों की बुद्धि। तो पहले मन बुद्धि पावन बनावेगा या पहले 5 तत्व पावन बन जावेंगे? तो मन बुद्धि जिसका पावन बनेगा वो होगा संगम युगी कृष्ण, जिसका नाम दिया है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों नाम एक के हैं या 4 के हैं? एक के ही है। लेकिन वो सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण नहीं है, वो संगम युग में संसार में कृष्ण के रूप में, प्रजापिता के रूप में, शंकर के रूप में और नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला बेहद का पार्ट है। इन हद की आंखों वालों को नहीं दिखाई देगा, उसको कौन पहचानेंगे? इनको बेहद की तीसरी आंख मिली हुई है, बुद्धि रूपी से तीसरा नेत्र, वो ही पहचानेंगे। हाँ तो कहो। हाँ पंजाब में हाँ बीज बोने वालों को 12 मास के 12 फल देने चाहिए। ठीक है। पंजाब जो है वो ऐसी धरणी है जहाँ सिख धर्म पनपता है और सिख धर्म की आत्माएं वहां से प्रत्यक्ष होती है। और सिख धर्म ऐसा धर्म है झाड़ के दाईं ओर का, जो राइटियस धर्म होने के साथ साथ देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का सबसे जास्ती सहयोगी है सिख धर्म। और धर्म जो है वो पवित्रता में इतना सहयोग नहीं देते जितना सिख धर्म की आत्माओं ने पवित्रता को पालन किया। आज भी सिख धर्म में
ये पक्की मान्यता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और दूसरे जो विधर्मी हैं वो इस नियम को नहीं मानते, अनेक शादियां करते हैं, अनेक बार डाइवोर्स देते हैं। तो भारत की जो वृत्ति है, विशेष मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, एक पत्नी व्रतधारी। उस देवी देवता सनातन धर्म की वृत्ति को सबसे जास्ती किस धर्म ने फॉलो किया? सनातन धर्म के अलावा सिख धर्म। तो सिख धर्म की कोई ऐसी कन्या है जो पंजाबी खून से निकलती है, पहले भगवान बाप की बनती है, और सिर्फ बनती ही नहीं है, लंबे समय तक मिलन मेला मनाते हुए बाप का सहयोगी भी बनती है। इसलिए सन 83-84 में अभ्यस्तवाणी में बोला कि सन 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना। 13 माने किसका? भगवान बाप का। तो क्या 83 तक कोई ब्रह्मा कुमारी भगवान बाप का नहीं बनी थी? सरेंडर नहीं हुई थी? सरेंडर तो हुई थी, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी थी। किसकी कुमारियां थी? ब्रह्मा की कुमारियां थी। इसलिए सब निवृत्ति मार्ग की कुमारियां थी। क्या? जो भी सेंटर्स हैं, जो भी गीता पाठशालाएं हैं बेसिक में, उनमें पढ़ाने वाले निवृत्ति मार्ग के हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं? निवृत्ति मार्ग के हैं। इसलिए बाप तो उनको स्वीकार नहीं कर सकता। बाप गृहस्थियों को पढ़ाने आता है या निवृत्ति मार्ग वालों को पढ़ाने आता है? गीता में भी लिखा हुआ है, जब गीता ज्ञान दिया गया तो गृहस्थ अर्जुन ज्ञान को लेता है, उठाता है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य निवृत्ति मार्ग वाले उस ज्ञान को उठा ही नहीं पाते। इसलिए बोला 83 में 13 होना चाहिए। माने जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं 76 से लेकर के 83 तक, उनमें पहली ब्रह्मा कुमारी पंजाबी खून से निकलती है, जो 83 में 13 बन करके हो जाती है। पहले बनती भी है और निभाती भी है। इसलिए वो खास जो पहले नंबर में निकलेगा वो ज्ञान की खेती करेगा तो कोई फल तैयार करेगा कि नहीं? हाँ, तो 12 मास के 12 फल तैयार होते। माना जब वो प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने तो 12 महीने के कितने फल देती है? 12 फल। फल मीठे होंगे, बारह फल होंगे तो मीठे फल होंगे ना, प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए बोला कि 12 मास के 12 फल देने हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न कोई माता कर रही है, कब आएगी अम्मा?
अब कौन सी अम्मा को बुला रहे हैं? बड़ी मम्मी को बुला रहे हैं। बड़ी अम्मा माने जगत की अम्मा, सारे जगत की अम्मा बड़ी है, 500-700 करोड़ की अम्मा बड़ी है, या भारत की अम्मा बड़ी है? भारत की अम्मा बड़ी है? अरे भारत में तो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ ही है, उनकी अम्मा हुई। और जगदम्बा 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है सबकी अम्मा। तो कब आएगी? किसको बुला रहे? जगदम्बा को बुला रहे। जगदम्बा के लिए मुरली में बोला है जगदम्बा महाकाली बनती है, तो महाकाली को बुला रहे हैं। मुरली में तो बोला है मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना। देवियां तो हैं 9, लेकिन उन 9 देवियों में कोई महागौरी भी है और कोई महाकाली भी है। कोई को महाकाली का याद बहुत आती है। कलकत्ते में ज्यादा पूजा किसकी होती है? महाकाली की मंदिर बना हुआ है। कोई लक्ष्मी का पूजन करने वाले होते हैं, महागौरी का पूजन करने वाले होते हैं, तो किसको बुलावेंगे? हैं? महागौरी को बुलावेंगे। तो अब व्यक्त बाप दादा ने किसको बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए बोला है? वो बात भूल जाती है। अब व्यक्त वाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब चारों तरफ से निराश हो जाएंगे, चाहे रुद्रमाला के मणके हों, चाहे देवियों के पुरुषार्थी हों, चाहे देवता बनने वाले पुरुषार्थी हों, चारों तरफ से जब निराशा हो जाएगी तो किसका आह्वान करेंगे? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत माता कहा, जगत माता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जगत माता का पाठ महाकाली का है। महाकाली बन करके चाहे ब्राह्मणों की रुद्रमाला की दुनिया है, चाहे ब्राह्मणों की आधार मूर्तों की बेसिक की दुनिया है, और चाहे बाहर की दुनिया है, तीनों ही दुनिया में असुर ही असुर भरे पड़े हैं, या कोई देवताएं भी हैं? सारे ही असुर हैं। वो महाकाली असुर संहारिणी बन करके संहार करती है। चाहे उसकी पूजा करो, चाहे उसका आवाहन करो, लेकिन करेगी क्या? है? संहार ही करेगी। के अपोजिशन में एक देवी है महागौरी, भारत माता शिव शक्ति अवतार। वो वर्ल्ड मदर है और वो भारत माता है। भा माने रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, माने रोशनी की दुनिया में लगी रहने वाली। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाते हैं कौन सी दुनिया में खड़े हैं? रोशनी की दुनिया में खड़े। उनके चारों तरफ एड़ी से लेकर चोटी तक क्या दिखाया है? रोशनी ही रोशनी दिखाई। तो रोशनी की दुनिया में मनसा वाचा कर्मणा,
तीनों प्रकार से रत रहने वाली वो भारत माता का आवाहन करने के लिए अव्यक्तवाणी में बोला है। महाकाली का आवाहन किया तो खतरा आ रहा है। और बाबा कहते हैं कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। एक है बाबा कहते हैं मुरली में कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की गई। तो बाबा मुरली में बोला है कि बाप जगदम्बा के साथ 10 कर्मेंद्रियों के साथ मिलन मेला मनाते हैं। है बाप जगदम्बा के साथ 10 कर्मेंद्रियों से मिलन मेला मनाते हैं। जगत पिता जगदम्बा के साथ 10 कर्मेंद्रियों से मिलन मेला मनाते हैं। जो मिलन मेला मनाता है उसकी यादगार है जगदम्बा का मेला। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का। क्यों लगता है? और 9 देवियों का इतना क्यों नहीं मान्यता है? जगदम्बा का ही बड़े से बड़ा मेला क्यों लगता है? कोई कारण होगा? अरे क्या कारण होगा? मिलन मेला कि मनाते बड़े से बड़ा मेला जो है, ज्यादा से ज्यादा मेला, मिलन मेला जगत पिता के साथ किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। औरों ने भी मनाया, औरों ने भी सर्व संबंध जोड़े, लेकिन जितना जगदम्बा ने जोड़ा इतना किसी ने भी नहीं जोड़ा। लक्ष्मी ने भी नहीं जोड़ा। तो बाबा ये मन बुद्धि की बात होगी ना? ये कोई बात हुई? संबंध जो जोड़े जाते हैं वो संबंध साकार में माने जाते हैं या निराकार में संबंध माने जाते हैं? जो ये दुनिया है, नई दुनिया तो नहीं है कि नई दुनिया है? पुरानी दुनिया है। तो पुरानी दुनिया में जो भी संबंध जोड़े जाते हैं वो साकार में जोड़े जाते हैं। आकार में और निराकार में संबंध नहीं कहा जाता। जो आकारी है उनको फरिश्ता कहा जाता है, और फरिश्ताओं का फर्श की दुनिया से कोई संबंध ही नहीं। और जो निराकारी है, बिंदु है, उसका तो एक ही संबंध है बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ। वो सिर्फ बाप है, और बिंदु बिंदु आत्माएं सब बच्चे हैं, बच्चियां भी नहीं, जो भाई बहन का संबंध जोड़े। तो न निराकार में संबंध और न आकार में संबंध। संबंध काहे में जुड़ते हैं? साकार में। तो जगदम्बा ने जो प्रैक्टिकल संबंध जोड़े हैं वो साकार शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा जोड़े हैं, या निराकार आत्मा के द्वारा, या सूक्ष्म शरीर के द्वारा जोड़ा है? साकार कर्मेंद्रियों से जोड़े हैं। तभी मेला लगता है यादगार। मेला किस बात की यादगार? मिलन मेला की यादगार है मेला। जगदम्बा ने उस साकार बाप के साथ प्रैक्टिकल में मिलन मेला सबसे जास्ती मनाया। और मेले जो भी हैं वो सब मेले बनाने वाले हैं। क्या? मेले। जो इलाहाबाद में मेला लगता है, कुंभ का मेला, उसमें नदियां मिलती हैं या सागर मिलता है? नदियां मिलती हैं। उन मेलों में मेला इकट्ठा होता है। और गंगा सागर का मेला होता है, वहां भी यादगार है। यादगार क्या मनाते हैं? और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। वो ज्ञान सागर है ना। तो ज्ञान सागर की ये महत्ता दिखाई गई है। ये संग का रंग है। वो संग का रंग ऐसा लेती है कि सारी दुनिया का संहार करने के निमित्त बन जाती है। इतनी ताकत आ जाती है। जो जगत पिता शंकर है, जब वो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो शंकर जी क्या कर देते हैं? तो जगत पिता वो भी उसका सामना नहीं करता। देखो, जगत पिता
ज्यादा चतुर चालाक है। शांत लेके जाते हैं। जो शंकर का पाठ है वो विनाश का है, परंतु शंकर विनाश नहीं करता, शक्तियां निमित्त बनती हैं। इसलिए जब काम उनका हो रहा है मुफ्त में, तो काहे के लिए डिस्टर्ब करो, क्यों मुकाबला करो। हाँ जी। बाबा बोल रहा है कि बाबा सब कुछ बच्चों को देते हैं, जितना ज्ञान बाबा में होता है वो सारा बच्चों की बुद्धि में उड़ेल देते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते हैं। वैसे तो साक्षात्कार कुछ भी होता नहीं है, अगर साक्षात्कार कुछ भी होता नहीं है तो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप बच्चों को क्यों नहीं देती? बच्चों को अगर दिव्य दृष्टि की चाबी दे दे तो बच्चे उसको मिसयूज करेंगे या अच्छा यूज करेंगे? मिसयूज कर देंगे। इसलिए बच्चों को दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते, ज्ञान देते हैं, उसका ही कितना मिसयूज करते हैं। 70 साल हो गए ज्ञान लेते लेते। ज्ञान का फल एक भी बच्चा मुक्ति और जीवन मुक्ति ये फल नहीं दिखा पाया। क्या? इसलिए जो चाबी है साक्षात्कार की, दिव्य दृष्टि की, वो बाप बच्चों को नहीं देते हैं, वो अपने पास रखते हैं। क्या? ये प्रत्यक्षता होनी ही होगी। आज में भी प्रत्यक्षता हुई तो चाबी घुमाते गए और बच्चे पहचानते गए कि ये कृष्ण है, ये ब्रह्म है। अंत में भी ऐसे ही होगा। अभी ज्ञान इतना दे रहे हैं, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, किसी को निश्चय होता है, किसी को नहीं होता है, परंतु अंत में भी क्या होगा? संकल्प, स्वप्न और साक्षात्कार की चाबी इतनी तेजी से घूमेगी कि धड़ाधड़ जो बाप के भक्त बच्चे हैं वो बाप को पहचानते जाएंगे और प्रत्यक्ष करते जाएंगे। उसकी निशानी है भागवत। गीता ज्ञान में उतना मजमा इकट्ठा नहीं होता, परंतु जहाँ भागवत होती है तो बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। क्यों? ज्ञान सुनने में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जब देखते हैं प्रैक्टिकल भाग रही हैं, अरे चलिए चलिए चलिए, तो सबको बड़ा इंटरेस्ट जग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा तो दुनिया में हिस्ट्री में कभी ही नहीं हुआ। जरूर भगवान आया हुआ है। वो भागवत ही भगवान बाप को प्रत्यक्ष कर देती है। बाबा एक बात, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जो पाठ बताया है तो वो वेदांती बहन का बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ अंत में वही बजाते हैं। वेदांती शब्द नहीं आया है। हाँ वो ब्राह्मणों की वर्तमान संघ में भी दुनिया में बाप विदेशी बन करके आता है, मुकर्रर रथ के द्वारा। विदेशियों को मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे या मर्यादाहीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक छोड़ते हैं, दूसरी करते हैं। एक डाइवोर्स दिया, दूसरा डाइवोर्स दिया, तीसरा डाइवोर्स दिया, कोई गिनती ही नहीं, कोई मर्यादा ही नहीं। तो बाप क्या बन करके आया है? विदेशी बन करके आया हुआ है। कोई कहे है जब सारी दुनिया का बाप है तो विदेशी बन के क्यों आया हुआ है? भारत में आया है तो स्वदेशी बन के आना चाहिए ना। तो जवाब क्या है? अरे भगवान बाप के पास कोई जवाब है या नहीं है? नहीं है? है। जवाब है, अगर बाप विदेशी बन करके ना आवे, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आ जावे, एक सीता के साथ ही
संबंध निभाने वाला बन करके आ जावे तो तुम बच्चों से कैसे मिलेगा? तो कल्याण करना। इसलिए बाप विदेशी बन करके आए। बन करके आए हैं का मतलब ये है, बन करके आए हैं नहीं विदेशी। अंदर से क्या है? अंदर से पक्का स्वदेशी है बाप। माना मन बुद्धि एकलव्य की है। एकलव्य माने मन बुद्धि से एक में लव करने वाला है, एक तरफ बुद्धि लगी हुई है। और कर्मेंद्रियों से भला अनेकों का संग करता है, तो अनेकों को संग का रंग एक का लगता है। जो भी पतित आत्माएं हैं वो पावन बनती हैं। ये प्रक्रिया है। द्वापर युग से अनेकों का संग लेते लेते, प्रैक्टिकल संग लेते लेते सब पतित बन गए देवताएं। अब पतित से पावन कैसे बनते हैं? हैं? याद कब आती है? याद तभी आती है जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको रसगुल्ला याद आएगा। खाया ही नहीं होगा तो याद कैसे आएगा? तो बाप विदेशी बन करके आए हैं। माने विदेशी है नहीं अंदर से, लेकिन बाहर से ये देखने में आता है कि बाप विदेशी है और माँ जो भारत माता है वो पक्का स्वदेशी का पार्ट बजाए रही है। इसलिए जो सतयुग के 9 जन्म हैं संगम युग सहित, वो 9 जन्मों के बाद एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का अगर हिसाब लगावे तो 10वां जन्म त्रेता में भारत माता का होगा पुरुष का। क्या? जो इस समय भारत माता का पार्ट बजाए रही है उसका पुरुष का जन्म होगा तो वो राम कहा जाएगा। और जो राम बाप है वो स्त्री का जन्म लेगा त्रेता के आदि में। इसलिए उसकी बात नहीं है। बाबा लेकिन जैसे बोला कि जो शूटिंग पीरियड में होता है वही तो विराट ड्रामा में होता है। हाँ। बाप का यहाँ राम का पार्ट है शूटिंग पीरियड में, तो वहाँ पे भी तो राम का ही पार्ट होना चाहिए त्रेता में। तो कैसे होना चाहिए? जब शूटिंग पीरियड में होगा तो विराट ड्रामा में होगा। जब दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो गए, जब समान संस्कार हो गए तो समान प्राप्ति होनी चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए? समान प्राप्ति हो सकती है, समान संस्कार मिल जाते हैं। हाँ, संस्कार ही एक हो गए। बाबा कहते हैं ना मतलब फाउंडेशन तो यही पड़ता है। हाँ, फाउंडेशन यहाँ जो राम वाली आत्मा डाल रही है वो एक ही याद का फाउंडेशन डाल रही है, या जिनके संग के रंग में आते हैं सबको याद में लगी हुई है? एक ही याद में रहती है। तो अंदर से एक ही याद। जो बाहरी आंखों वाले हैं वो तो सारी दुनिया बाहर की आंखों वाली है, उनको बाहर दिखाई पड़ता है कि अंदर का दिखाई पड़ता है? बाबा फिर लेकिन अम्मा कंपनी में दिखाते हैं कि राम तो बताया उसको रावण बरगला के ले गया। हाँ, तो फिर वो त्रेता में तो चुराई गई होगी ना सीधा है विराट ड्रामा में जब शूटिंग पीरियड में हुआ है। तो त्रेता में कोई चोरी चकारी करता है क्या? नहीं करता, लेकिन शूटिंग पीरियड में कहाँ की यादगार है? संगम युग में जो राम वाली आत्मा इस समय पार्ट बजाती है उसके पास 2 सीताएं होती हैं। एक सीता के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है तुम पावक में करो निवासा। पावक माने अग्नि। तुम योगाग्नि में निवास करो, योगाग्नि में रहो, याद में रहो। तब लगी करो निशाचर नासा, तब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ ज्ञान के बाणों से। और दूसरी सोने की मूर्ति बना के रख दी। क्या? लोहे की नहीं, सोना मने सच्चाई, लेकिन जड़ मूर्ति है।
दूसरी मूर्ति जड़त्वमयी है या चैतन्यमयी है? जड़त्वमयी, माने 5 तत्वों का पुतला है, देहवान ज्यादा होता है, तो उसको रावण उठाए ले जाता है। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। तो देहवान के कारण नहीं पहचान पाते या आत्माभिमानी है इसलिए नहीं पहचान पाते? देहवान होता है इसलिए नहीं पहचान पाते, रावण की चंबे में आ जाते हैं और रावण उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। बाबा, जैसे त्रेता में 12 जन्म होते हैं, लेकिन ब्रह्मा के 13 क्यों पता है? एक जन्म यहाँ कम हो गया ना, संगम युग में 21 जन्म तो होंगे कि नहीं होंगे? तो जो भी 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं उनके 21 जन्म होने चाहिए। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में पलने वाली आत्माओं के त्रेता में 13 जन्म होते हैं, और जो ब्रह्मा की गोद में नहीं पले हैं, बाप समान आत्माएं हैं, उनके त्रेता में 12 जन्म और सतयुग में 8 जन्म और 1 जन्म संगम में, ऊंची स्टेज वाला होता है, इसलिए उनके भी 21 जन्म। और बाबा, जो सतयुगी वो राधा कृष्ण वो एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? सतयुग के जो राधा कृष्ण हैं वो ऊंचे युग में पैदा होने वाले हैं, ऊंचे से ऊंचे युग में या थोड़ा नीचे युग में पैदा होते हैं। सतयुग को ऊंचे से ऊंचा युग नहीं कहेंगे, संगम युग है ऊंचे से ऊंची युग। यहाँ हमको ऊंचे से ऊंचे बाप मिलता है, तो ऊंचे से ऊंचे बाप से जिन्होंने डायरेक्ट वर्षा लिया मुक्ति जीवन मुक्ति का, वो प्रिंस के रूप में जन्म लेने वाले हैं या डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले हैं? तो डायरेक्ट सुनने वाले वो तो डायरेक्ट जन्म लेंगे, तो डायरेक्ट सुनने वाले डायरेक्ट सुनने वाले तो संगम जो डायरेक्ट सुनते हैं भगवान बाप से वो संगम युग में होते हैं या सतयुग में होते हैं? संगम में होते हैं। तो डायरेक्ट जो पढ़ाई पढ़ेगा, डायरेक्ट जो वर्षा लेगा, उसको ऊंची प्राप्ति होगी, या जो सतयुग में जन्म लेगा देवताओं से, भगवान से जन्म नहीं लेगा, उनको ज्यादा प्राप्ति होगी। जो सन्मुख भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं उनको ज्यादा ऊंची प्राप्ति होती है। क्या ऊंची प्राप्ति होती है? जो राधा कृष्ण है सतयुग में, वो एक दूसरे को दृष्टि में देख रहे हैं। क्या? उनका प्यार जो है वो आंखों तक सीमित है, दृष्टि का प्यार है, शेष इंद्रियों का प्यार तो है, लेकिन स्थूल शरीर से कनेक्टेड है। तो शरीर का जो प्यार भेजा जाएगा उससे बल कमती कलाएं होंगी, लेकिन गिरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? वो गिरती कला जरूर होगी। तो देवताएं सतयुग के आदि से गिरना शुरू हो जाते हैं, भले सतयुग में 2 कलाएं ही कम होती हैं। और संगम युग में जो नर से नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, नारायण और नारायणी बनने वाली आत्माएं हैं, उनको देह के प्यार की आस नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, दोनों की ऐसी ऊंची स्टेज होती है। क्या? साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, उनसे सुख मिले न मिले, लेकिन मन का सुख जरूर लेना, वो है वाइब्रेशन का सुख। इसलिए राधा कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में वाइब्रेशन के प्यार से, और राधा कृष्ण के जो बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म होगा आंखों के प्यार से। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है कि लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, वो नर से नारायण की यादगार है। और राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए उनकी
नीची स्टेज है थोड़ी। ओम शांति।